2 दिवसीय दौरे पर धनबाद पहुंचे केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने बेलगड़िया में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि झारखंड सरकार के सहयोग के बिना विस्थापन की समस्या का समाधान संभव नहीं। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में विस्थापन का मुद्दा है वहां गैस रिसाव और भूधसान जैसी गंभीर समस्याएं मौजूद है। ऐसे में जब भी किसी प्रकार की दुर्घटना या नुकसान होता है तो भारत सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाता है। मंत्री ने केंदुआड़ी सहित अन्य भूधसान और गैस रिसाव प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे लोगों से सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट होने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोगों की जान सबसे पहले है। मंत्री ने बताया कि बेलगड़िया टाउनशिप में झड़िया मास्टर प्लान 2.0 के तहत सुविधाओं को विस्तार किया जा रहा है। साथ ही पुनर्वासित परिवारों को रोजगार और कौशल प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जा रहा है। तमिलनाडु विधानसभा में सनातन को लेकर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सनातन को मिटाने की बात करने वाले खुद मिट जाएंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने वैश्विक संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जरूरी वस्तुओं के सीमित उपयोग और पेट्रोल डीजल बचाने की अपील का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि विश्व युद्ध जैसी स्थिति बनती जा रही है और ऐसे में समय में संसाधनों की बचत जरूरी है। यहाँ के लोगों में अभी भी एक चीज बची हुई है कि अभी भी उम्मीद बची हुई है कि वहाँ पर सब कुछ ठीक होगा पहले की तरह। शिफ्ट होने के लिए तैयार नहीं। ऐसा है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट से मैं आग्रह करूँगा जो लोग भी वहाँ फंसा हुआ है जी, स्थिर हो जाइए नीचे नीचे। अब आप तो हल्ला करिएगा तो हम जी सर बताइए, शुरू करेंगे। केंद्रवाड़ी को लेकर भाजपा के ही विधायक अनशन पे बैठ जा रहे हैं, आंदोलन में जा रहे हैं ताकि रोड चालू हो। जब तक झारखंड सरकार सहयोग नहीं करेगा तब तक विस्थापन की समस्या दूर नहीं होने वाला है। दूसरा नंबर कि जहां विस्थापन का विषय है यानी वहां गैस का रिसाव हो रहा है, भूधसान हो रहा है। अगर किसी प्रकार का कल नुकसान होता है तब भी सरकार घेरी जाती है, भारत सरकार घेरी जाती है। आप लोग के चैनल के माध्यम से मैं आग्रह करना चाहता हूं आम जनमानस से, जो लोग भी मेरे भाई बहन वहां बसे हुए हैं उनको भारत सरकार के द्वारा झड़िया मास्टर प्लान के तहत घर और व्यवसाय का कोई ना कोई रास्ता, जैसे स्किल से जोड़ देना और छोटे छोटे कुटीर उद्योग से जोड़ देना, बच्चे लोगों की पढ़ाई के लिए यहाँ ई रिक्शा ई बस की व्यवस्था करना। गवर्नमेंट चाह रही है कि हम उसको सुरक्षित करें और आग आज से नहीं लगा है, आग का लगे हुए एक युग बीत गया, युग नहीं 4-5 युग बीत गया। प्रयास हो रहा है, निरंतर उस पर काबू पाया जा रहा है। लेकिन मैं फिर से आपसे दोहराता हूं कि आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से स्थानीय लोगों से, जो लोग वहां बसे हुए हैं और स्थानीय झारखंड सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि इस पुनीत काम में सहयोग करिए। लोगों का जान माल से बड़ा कुछ नहीं होता है, जान माल सुरक्षित रहेगा तभी कुछ हो पाएगा। प्रधानमंत्री का जो आह्वान है सर, उस पर आपका क्या चीज आज आप देख रहे हैं कि विश्व युद्ध का माहौल बनते जा रहा है और आपके यहाँ डीजल पेट्रोल का कुआं नहीं है, आपके यहाँ नेचुरल गैस की उपलब्धता नहीं है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है कि आज आप देखे होंगे कि अभी अभी न्यूज में तो उनकी सिक्योरिटी में मात्र 2 ई रिक्शा ई मोटर बाइक लगाया गया है। अब सब लोगों से अपील किया है कि घर से बैठ के काम करिए या सार्वजनिक जैसे ई बस चल रहा है उससे जाइए या ट्रेन की सुविधा लीजिए, लेकिन अपने निजी सवारियों को निकलना कम करिए। तो आपको याद होगा कि कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में अपील कर करके एक अच्छा माहौल बनाया गया था, विषम परिस्थिति में भी जीने की आदत डाला गया था। उसी तरह आज विषम परिस्थिति है कि आपके यहाँ पेट्रोल डीजल नहीं होता है, आप दूसरे जगह से आयात करते हैं। इस परिस्थिति में जब युद्ध का माहौल है तो डीजल पेट्रोल आने में असुविधा होगी। लेकिन जो है तो इस पर अब विरोध कर रहे हैं कि इस तरह का अपील कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, विपक्ष तो अच्छा काम के लिए भी घेरता है। अभी तो हम नारी शक्ति का आरक्षण के लिए जब विधेयक लेके जब आए थे सदन में तो विपक्ष कहाँ सपोर्ट किया था, विपक्ष तो विरोध ही किया था। तो विपक्ष का काम है कि अच्छा में भी विरोध करे,
करता ही है अच्छा में, केवल अच्छा में ही विरोध करता है, क्योंकि उसको बुरा करने की आदत है। सर, तमिलनाडु विधानसभा में जो है स्टालिन द्वारा सनातन को मिटाने की बात की गई, किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, स्टालिन तमिलनाडु की बात बोल रहे हैं ना, जी। खुद मिट गए कि नहीं मिट गए? सनातन को मिटाने वाले खुद मिट जाएगा। मैंने कहा है, सीएमडी है, जिला कलेक्टर है, कि यहाँ जनता हित में बस की जितनी आवश्यकता है उतनी चलाई जाए। जमीन एक्वायर है वहाँ पर, बिलियन में जो जमीन एक्वायर है सर स्थानीय लोगों का, वहाँ पर ना तो उनको जमीन नौकरी दिया गया ना तो वो मुआवजा दिया गया सर। इसमें अभी उसके लिए एक भाई साहब ने बोला, जिला कलेक्टर साहब ने कहा कि मिलिए, बहुत आपके झारखंड में जमीन का क्लियरेंस नहीं है। गवर्नमेंट कहता है कि मेरा जमीन है, लोकल लोग जो जोते हुए वो कहते हैं कि मेरा जमीन है। तो जब तक नो एनओसी नहीं मिलेगा तब तक कुछ भारत सरकार समीक्षा बैठक करने के लिए ही आए हैं। उसमें अब एजेंडा है जो झरिया मास्टर प्लान के तहत जो काम करना है उसकी समीक्षा करेंगे, बीसीसीएल कितने ग्रोथ में उसकी समीक्षा करेंगे। जी का और मिनिस्ट्री से साथ में आए ऋतुराज जी का, साथ में अन्य 2 सदस्यों का भी, और हमारे बीच उपस्थित डीसी साहब का, और तमाम जन समूह जो अभी फोटोग्राफर्स के चलते पीछे में नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा आपसे उनका मार्गदर्शन प्राप्त करने आए। मैं तो मुझे लगता है कि लास्ट 1 सप्ताह में तीसरी बार आ रहा हूँ बेलगड़िया, तो हम लोग आते रहते हैं, आपसे इंटरेक्ट करते रहते हैं। सभी योजनाओं का जो प्रेजेंटेशन के माध्यम से वो माननीय सर को हम लोग दिखाएंगे आज 7 बजे जब प्रेजेंटेशन होगा। तो मैं चाहूँगा कि ज़्यादा समय हम लोग माननीय मंत्री जी को सुने, स्थानीय विधायक मैडम को सुने, और उससे भी इम्पोर्टेंट बेलगड़िया की जो आवाम है जिसके लिए ये सब हो रहा है, जितना भी काम हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जो भी छोटी पहल हम लोग लास्ट 10-11 महीना में कर पाए हैं, और स्पेशली JNP 2.0 के बाद, तो उस आवाम को भी हम लोग सुनना चाहेंगे। यहाँ के लोग भी अगर अपनी बात रखेंगे तो वो भी अच्छा लगेगा। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। पड़ जा रहा है तो बस हो जाने से काफ़ी हमारी दीदी बहन को सुविधाएं बढ़ जाती है, क्योंकि थोड़ा आउट एरिया है, लोग शहर की तरफ जाते हैं, कोई झरिया जाते हैं कोयला के लिए, मजदूर के लिए, कोई शहर की तरफ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चियाँ स्कूल जाती हैं, ट्यूशन जाती हैं, तो बहुत ही बस से लोगों को लाभ मिलता था। तो हम इतना ही कहेंगे, और आने वाले समय में आप लोग निफिक्र रहें। आप लोगों के लिए ही हमारे माननीय मंत्री जी आपके बीच आए हैं, आज उनका सुनिए, उनकी बातों को सुनिए, और आपके बीच में जो भी लगे कि आपके बीच कोई कमी है तो खुलकर भी बातों को अपने रख सकते हैं। जैसे पिछले बार हमारे आदरणीय किशन रेड्डी जी के पास आप लोगों ने रखा था और बहुत बेहतर तरीके से उन्होंने सुना। आज हमारे बीच हमारे माननीय मंत्री जी आपके लिए ही आए हैं, हमारे लिए नहीं, आपके लिए आए हैं, बेलगड़िया वासियों के लिए आए हैं कि हाँ क्या कमी है उसे हम पूरा करें।